सवाल पूछा गया कि अरबी को इंग्लिश में लिखना कैसा है। आपका मकसद होगा कि अरबी अल्फाज को इंग्लिश में लिखना, जिसको रोमन इंग्लिश कहते हैं, उसमें लिखना कैसा होगा। तो अगर उसमें से आम तौर पर वो लोग जो अरबी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं उनके सामने तो नहीं लिखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं और वहाँ पर वो लोग अरबी लिखाई न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, उनकी आसानी के लिए अगर हम रोमन इंग्लिश में इसको कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन उसमें से एक इशारा ये आप समझ लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जब उसे हम रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो उनकी मानी अगर हम अरबी में कर लेंगे तो वो फिर तब्दील होगा। जैसे बहुत मशहूर और मारूफ लफ्ज़ है माशा अल्लाह। अब हम उसे लिखते हैं रोमन इंग्लिश में, जब लिखते हैं तो सारे को मिल के लिखते हैं, MASHALLAH हम लिखते हैं। जबकि इसको अगर हम अरबी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये लफ्ज़ सारे अलग अलग से लिखने होंगे। MA मा, फिर थोड़ा सा फासला देके SHA शाह, फिर उसके बाद ALLAH हम लिखेंगे तो माशाअल्लाह। लेकिन अगर सारों को हम इकट्ठे, बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं। अब आप देखें, हम रोमन इंग्लिश में जब मक्का मुअज़्ज़मा का नाम लिखते हैं तो आपने देखा होगा आज सऊदीया भी यही लिखते हैं, सऊदी भी MECCA लिखते हैं, मेक्का लिखते हैं। अगर उसे हम अरबी में कन्वर्ट कर देंगे तो उनका मानी ही तब्दील हो जाएगा। अगर हम मदीना शरीफ का नाम लिखते हैं तो हमने उसे लिखा MADINAH, इसको अगर हम अरबी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये होगा मदीना, तो जबकि लफ्ज़ वो मदीना नहीं है। लेकिन चूंकि उन लोगों को जो फॉरेनर है उनको हम अपनी इस्तिलाहात के मुताबिक अगर रोमन इंग्लिश से उनको सिखाएं तो हम मुसलमानों के चाहिए कि रोमन इंग्लिश में भी लिखें तो ऐसे अल्फाज ना लिखें कि जिसके मानी ही तब्दील हो। आजकल बहुत ज़ोर पड़ा हुआ है हलीम और दलीम पर। अब देखिए, बज़ात ख़ुद हलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, इसम है, लेकिन उसको हमारे लोगों ने इस पोजीशन में पेश किया, अगर उससे मुराद अल्लाह की ज़ात लिया जाए, क्या पका रहे हो जी, मैं हलीम पका रहा हूँ और हलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, तो फिर उसमें से तो बेदबी का अंसर है, तो लोगों ने उसका नाम दलीम रखा हुआ है। और दलीम के अलावा अगर आप नाम लेंगे अब दाल का, हम जिसको दाल को कहते हैं, मसूर की दाल, फलां की दाल, तो अगर दाल का नाम आप लेंगे और इसमें से आपका मुराद और मकसद कुछ और हो, मगर दालुन अलल खैर, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम इसमें मुबारक है दालुन अलल खैर, तो दाल का लफ्ज़ अगर हम वहाँ लगाएंगे तो फिर ये तो हमारे लिए गुनाह होगा, ये हमारे लिए बेदबी के ज़ुमरे में होगा। तो रोमन इंग्लिश में अगर आप अरबी को कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसका ख्याल रखा जाए कि जब उसी लफ्ज़ को हम दोबारा अरबी में कन्वर्ट कर लें तो उसमें से हमें कोई गलती ना हो। लेकिन अपने मुल्क में हमने कोशिश करना है कि अरबी को अरबी ही में लिखें, उर्दू को उर्दू ही में लिखें। बदकिस्मती से हमारी ये हुई है कि हम सारों के पास मोबाइल है, उसमें ऑप्शन हमारे पास अरबी की भी है, जो टेक्स्ट मैसेज है या हमारे व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है उसमें से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर रोमन इंग्लिश में उसको लिख देते हैं, अपनी कौमी ज़बान को भी बिगाड़ देते हैं, अरबी की ज़बान को भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर अंग्रेज़ों को, फॉरेनर को समझाना हो और वो अरबी नहीं समझ रहे हैं तो फिर इस तरीके में एहतियात की जाए और इसी तरह इस्तेमाल की जाए, और अपने दरमियान हो तो कोशिश की जाए कि अरबी के अल्फाज को अरबी ही में आगे फॉरवर्ड की जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।